कोई जाना ही नहीं चाहता था। लोग डरते थे, लो भोले बाबा की पूजा तो बड़ी टाइट है। पर ये नहीं पता कि शंभू बाबा एक जल के लोटे में रीझ जाते हैं। जितना भी जीवन में दुख है, जितनी भी परेशानी है, बाबा के मंदिर जाकर सफाई किया करो, झाड़ू निकाला करो और एकांत में थोड़ी देर बैठकर जब कोई ना हो मंदिर में सब चले जाएं तो शंभू से बात किया करो कि हे भोले बाबा, तूने पूरी दुनिया की किस्मत बदली है। हमने सुना है संसार की किस्मत तकदीर तूने बनाई है, तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है भोले जो तू दूर नहीं कर सकता और मेरी परेशानी को तू मेट नहीं सकता। ऐसी एकांत में बैठकर बातें किया करो। संसार के प्राणियों के पास बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय चुगलियों के, लेकिन शंभुनाथ के चरणों में अगर आप बैठोगे, थोड़ा समय बिताओगे, तो ये मैं कहती हूँ उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। पर वो एक बार उसके मंदिर तक जाए तो सही, वो एक बार उसके द्वार तक जाए तो सही, मेरे भोले बाबा तक एक बार वो पहुंचे तो सही। घर तो नहीं आएंगे बाबा, जाना तो तुमको ही पड़ेगा। जिसको तकलीफ है, परेशानी है, घर में तुलसी कितने भक्तों की है, मैंने परसों भी पूछा था। घर में तुलसी है ना, गन्ने का रस लेकर आइए। गन्ने का रस 3 बार अपनी ऐसे हाथ में लेकर उस तुलसी में अर्पित कर दीजिए और फिर हाथ जोड़कर अपनी इच्छा बता दीजिए। फिर देखिए 1.25 महीने में आपको क्या नजारा नजर आ रहा है। आप तकलीफ में हैं, आपकी परेशानी खूब है, हम किसी को बता नहीं सकते, संसार वालों को हम बता नहीं सकते। आप शिव मंदिर जाइए और थोड़ा सा अनार का रस निकालकर शिवलिंग पे चढ़ाकर आइए और आते समय जैसे मंदिर से बाहर निकलो, जो शिव मंदिर की देहली है 3 अंगुली ऐसे करके और अपने मस्तक पे लगाइए। फिर देखिए आप आपकी किस्मत किस प्रकार से चमकती है। पर अपनाना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि चलो यहाँ पर बता दिया कर कर देख लेते, होता है नहीं। पूर्ण विश्वास से करिए कि वहां बताया गया है तो अवश्य होगा और हम करेंगे, उसका पुण्य हमें अवश्य मिलेगा। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक भक्त था और उसका नाम था धन्ना जाट। नाम सुना है क्या? उस भक्त का नाम था धन्ना जाट। छोटा बालक। एक बार क्या हुआ, उनके यहाँ एक संत पधारे। संत पधारे, संत 2-4 दिन रुके, साथ में एक शालिग्राम जी लेकर आए। अब संत क्या करें, रोज सुबह जल्दी उठे और उठकर शालिग्राम जी को स्नान करवाए, जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, शहद चढ़ाए, पंचामृत बनाकर उससे स्नान करवाए। अब वो जो बालक है, जो धन्ना जाट, वो रोज देखे। अब उसका भी मन इतना लग गया भक्ति में, वो रोज जो संत उठे उसी के साथ उठ जाए और रोज पास बैठकर देखे कि ये कैसे कैसे पूजा करते, कैसे कैसे स्नान करवाते, कैसे कैसे श्रृंगार करते हैं। बड़ा सा सिंहासन, उसमें उनको नहलाकर श्रृंगार कर कर विराजमान करते हैं। संत रोज भोग लगाते हैं, वो देखते। अब
वो रोज वो बालक छोटा देखे अपनी माँ से कहे, माँ उनके पास बड़ा सुंदर शालिग्राम जी है, जय जय है, और ऐसा जय जय हमको ला दोगे? उनकी माँ ने कहा, तू कैसी बातें करता है, ये तो उनका ही है, ऐसे कैसे ला देंगे? चुप हो जाता है। 2-4 दिन बाद वो संत क्या करते हैं, जाने की तैयारी करते हैं, जाने लगते हैं। जैसे वो संत ने कहा कि अब तो हम जा रहे हैं, हमारा समय आ गया, अब वो जो धन्ना जाट है वो जोर जोर से रोने लग जाता है, इतनी जोर से रोने लग जाता है कि मुझे इनके साथ जाना है, या फिर मुझे भी ऐसा शालिग्राम चाहिए। सब गांव वाले आ गए, अरे भाई क्यों रो रहा है? बोले भाई इनका ये शालिग्राम जी मांग रहे हैं, और कैसे दे दे, काफी समय से ये पूजा कर रहे हैं, इनके शालिग्राम है, कैसे दे दे? अब वो जो धन्ना जाट है वो जमीन में लोट रहा, जोर जोर से रो रहा है, मुझे तो चाहिए, तो शालिग्राम जी चाहिए। अब उनकी माता पिता वो भी घबरा गए कि भी संत जी को कैसे कहें कि आपका शालिग्राम हमारे बच्चे को दे जाओ, आप और ले लेना, कैसे कहें? क्या पता संत है, दे या ना दे। संत ने एक युक्ति बनाई, योजना, थोड़े बाहर गए और जाकर एक गोल पत्थर उठा लाए और उठाकर लाकर स्नान करवाकर और एक सिंहासन पर बैठा दिया। अब कहा, सुन धन्ना, सुन बात। बोले क्या? बोले देख, हम तुम्हारे लिए एक दूसरा शालिग्राम लेकर आए हैं, राजा शालिग्राम। इसका नाम क्या है? राजा। धन्ना ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यही लूंगा, आप वाला ही। कहा, सुन, मेरे वाला तो छोटा है और तेरे वाला बड़ा है, इसका नाम देख, राजा है? मेरे वाला छोटा है तो तू इसको कैसे रखेगा? तेरे वाला बड़ा है तो बड़ा तो अच्छा लगेगा। बोला हाँ, बालक था। बोले ठीक है गुरुजी, दे जाओ। वो पत्थर का बनाकर शालिग्राम जी सिंहासन पर बैठाकर धन्ना को दे गए। धन्ना जाट क्या करता है, अब पूजा के लिए सामग्री चाहिए। अपनी माता से कहता है वो बालक, मैया मेरे को सामग्री ला दे, मेरे को चंदन ला दे, मेरे को सामग्री चाहिए इनकी पूजा करने के लिए। उनकी माँ कहती है, रे तेरे को सामग्री की लगी, इतना काम पड़ा है, हमें कहाँ फुर्सत है? 2-4 दिन उसको बहका देती, चल ठीक है रुक, हम ऐसा करते हैं, 2-4 दिन में तेरी पूजा की व्यवस्था करवाते हैं। इंतजार करता है। अब तो महाराज कोई भी सामग्री नहीं लाकर देता। धन्ना जाट ईंट होती ना, अपनी ईंट, इसको घिसकर इसी का चंदन बना लेता है और रोज स्नान करवाता है। जैसी भी व्यवस्था है, चंदन बनाकर ईंट को घिसकर और उसी का चंदन शालिग्राम जी को लगा देता है, श्रृंगार करता है। अब थोड़ा बड़ा हो गया, गैया चराने जाने लगा जंगल में, तो क्या करता, अपने शालिग्राम को अपनी जेब में धरकर ले जाता कि भाई बात कर लिया करूंगा, जब भी मन करेगा बाहर इनको निकाल लिया करूंगा। रोज अपने साथ ले जाएं, गैया चरा कर आए रोज जंगल में, वहां उनसे बातें करें, उनको बैठाएं एक वृक्ष के नीचे। जय जय, तुम मेरे से बात तो कर लो। रूखी सूखी रोटियां लेकर जाते, ठंडी रोटियां, उन्हीं का भोग लगा देते। आज एक दिन क्या हुआ, आज माँ ने सुंदर सा भोजन बनाया और धन्ना जाट आए तो सबसे पहले वो तो भोग लगाते, उनको थाली आगे रखी। आज कमरे में बोला, आज माँ ने बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया है, आपको पाना पड़ेगा। अब आगे लेकर बैठे रहे, सुनो राजा शालिग्राम जी, आपको ये प्रसाद पाना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए हैं, मेरी एक नहीं सुनते हो, आज तो तुम्हें भोग लगाना पड़ेगा। अगर आज तुम भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा।
शालिग्राम जी के आगे थाली रख देते हैं और खुद वहीं लेट जाते हैं। फिर विचार करते, चल ठीक है तू मेरे सामने मत खा, मैं करवट लेकर सो जाता हूं, फिर तो खा लेना। धन्ना जाट करवट लेकर सो रहा है। अब पीछे से क्या होता है, चप चप की आवाज आ रही है खाने की, जैसे अपन खाते तो आवाज आती नहीं थोड़ी मुख से, ऐसे आवाज आ रही है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, शालिग्राम जी बैठे हैं, हाथ भरा हुआ है पूरा और पूरा भरा हुआ है, भोग पा रहे। अब जैसे ही देखा धन्ना जाट ने और कहा, अरे आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, आप तो रोज मैं आपका श्रृंगार करता वैसे भी बहुत सुंदर, लेकिन आज आपने साक्षात दर्शन दिया है, आज तो आप बड़े सुंदर लग रहे हो। उनसे काफी देर बात करता है और फिर कहता है धन्ना जाट, सुन जे तू रोज आ जाना, इसी प्रकार से रोज भोजन कर कर जाना, तुम खाओगे तो ही मैं खाऊंगा। अब तो क्या करता है, साथ ले जाता तो भी बातें करता, वापिस आता तो भी बातें करता। अब महाराज एक दिन वही संत वापिस आ गए जो पत्थर देकर गए थे। आकर संत जी ने हाल चाल पूछा सबसे, सब कैसे, कहा महाराज सब बढ़िया है। और कहा वो कैसा है, बोलो कौन, बोलो वो धन्ना, बोला महाराज बहुत बढ़िया है। और बोला उसका शालिग्राम, बोले वो भी आजकल तो मोटा ताजा हो गया है। कैसे, बोला महाराज ऐसे कि रोज हमारा धन्ना उससे बात करता है और रोज वो भोग लगाता है, रोज प्रसादी पाता है, और तो और इतना गजब का मित्र बन गया है कि धन्ना जाट की गैया भी चरा कर लाता है। बोला अच्छा, बोला धन्ना कहाँ है, बोले वो भी इधर घूम रहा होगा, धन्ना से मिले। और काफी देर बात करने के बाद पूछा, तेरा शालिग्राम कहाँ है राजा, शालिग्राम कहाँ है तेरा। कहा गुरुजी धन्य हो आपका। बोले कैसे, बोला मेरा शालिग्राम तो गैया चराने के लिए गया हुआ। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब गुरुजी को आश्चर्य हुआ कि आज जीवन बीत गया मेरा सेवा करते करते और मेरे को कभी दर्शन नहीं दिया, ऐसा कभी हो सकता है। कहा मैं कैसे मान सकता हूँ। बोला गुरुजी अभी आते ही होंगे, मैं दिखा दूंगा। और जैसे शाम का समय हुआ, गैया चरकर जैसे घर आने लगी और जैसे गैया आ रहे हैं उनके बीच में से ठाकुर जी भी आ रहे हैं, लकड़ी लाठी कंधे पे हैं और ठुमुक ठुमुक करते हुए उनके बीच से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ठाकुर जी का दर्शन किया गुरुजी ने तो दौड़कर धन्ना जाट के चरणों में गिर गए। अरे धन्य है धन्ना जाट तेरी भक्ति, वारी जाऊं तेरी भक्ति पर। आज मैंने पूरा जीवन गंवा दिया, इतनी उम्र बीत गई, मैंने कभी दर्शन नहीं किया और मैं तेरे को एक झूठ मूठ का एक पत्थर देकर गया था और तेरी भक्ति इतनी दृढ़ कि तूने एक पत्थर के अंदर से भगवान को प्रकट कर दिया। उनके चरणों में गिर गए गुरुजी। भक्ति करो तो ऐसी करो, ये मत सोचो कि ये कोई पत्थर है, नहीं वो एक भजन है ना, भक्ति हो तो कर्मा जैसी है। मूर्ति बोले काठ की, काठ की लकड़ी के अंदर से भगवान को प्रकट कर दिया। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम एक दूसरे से नफरत करते हैं और भगवान को मंदिर में खोजते हैं, नहीं, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। क्यों, क्या पता भगवान किसके बहाने किस रूप में आ जाए और कहां भगवान हमें दर्शन दे दे।